हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स 11th साइंस का नया चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। हम अपने लाइफ में रोज कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दुकान पे गया तो दुकानदार को बोला कि मुझे एक शक्कर और आधा दूध दे दो, क्या वो समझ पाएगा? नो, विल गेट कंफ्यूज्ड। जब तक उसको मैं बोलूँ ना कि मुझे 1 किलो शक्कर और आधा लीटर दूध चाहिए, तब तक वो प्रॉपरली समझ नहीं पाएगा उसको एग्जैक्टली मेजर कितना करना है। यानी अगर मुझको कन्वे करना है, अगर मुझे उसे समझाना है कि एग्जैक्टली उसको कितना मेजरमेंट करना है, या उसको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि उसको कितना एग्जैक्टली सामान देना है, तब मुझे उस नंबर के साथ एक रेफरेंस देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 किलो, एक ये तो नंबर रहेगा, लेकिन ये जो रेफरेंस लगाया, जिसको लगाने के बाद, जिसको बोलने के बाद उस दुकानदार को समझ में आया एग्जैक्टली कितना मेजरमेंट करना है। रेफरेंस used for measurement of a physical quantity। अब आप बोलोगे सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो चलो आज हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उससे पहले हमको और एक चीज लगेगी, दैट इज फिजिकल बॉडी। तो हम शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल बॉडी। देखिए, आपने आसपास की हर वो चीज जो आपको दिखती हो, जिसको मास हो और डायमेंशन हो, डायमेंशन मतलब शेप और साइज, ऐसी हर वो चीज जो रियली एग्जिस्ट करती हो, जिसके पास मास हो, जिसके पास शेप एंड साइज हो, हम हर उस चीज को बॉडी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक्स, ये आपके पेन मार्कर, ये बोर्ड, ये स्विच, या फिर दीवार, ये फैन, ये सब कुछ, दिस ऑल, इवन मैं, जो जो आपको फिजिकली सच में दिखता है, जो एग्जिस्ट करता हो, जिसके पास मास और शेप हो, हर वो चीज को आप बॉडी या ऑब्जेक्ट या फिजिकल बॉडी बोलेंगे। ठीक, and that फिजिकल एग्जिस्ट। ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे? एग्जाम्पल आएंगे ह्यूमन बॉडीज, या फिर ए मार्कर, बोर्ड, दीवार, चेयर, हर वो चीज एक्सेट्रा। ठीक है, हमने एक बॉडी ले ली। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इस बोर्ड को बॉडी सपोज कर लिया। तो देखिए, इस बोर्ड के लिए आप पर्टिकुलरली क्या क्या मेजर कर पाओगे? इस बोर्ड की लेंथ, इसकी विड्थ, इसका ब्रेड्थ, इसका मास, इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम, इसका डेंसिटी। सपोज आपने फैन ले लिया, तो क्या गिन पाओगे? बोलिए। तो आपको आएगा उसकी फिर एक बार लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी विड्थ, शाफ्ट का सर्कमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, या उस इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। तो एक फिजिकल बॉडी के लिए आप जो जो चीजें गिन पाओगे, द क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। एक बॉडी के लिए आप जो जो क्वांटिटी गिन पाओगे, हर उस क्वांटिटी को आप बोलोगे उस बॉडी की फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होगा? द क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल क्या आप कहेंगे? यहाँ पे लेंथ,
ब्रेथ, मास, फोर्स, डेंसिटी, एक्सेट्रा। हुआ। सपोज मैं खुद बॉडी, मेरे पास मास है, मेरे पास शेप एंड साइज है, ठीक है। अगर आप मेरे लिए कुछ गिनना चाहोगे, इफ यू वांट टू मेजर समथिंग फॉर मी, व्हाट दैट मे बी, दैट विल बी माय मास, माय हाइट, माय टेम्परेचर, एटसेट्रा। लेकिन अगर मुझको गिनना है वहाँ पे मैं कितना खुश हूँ, तो क्या मैं गिन पाऊंगा? क्या मेरी खुशी या मेरा गम या अगर कोई मेरे ऐसे सीरियसनेस या बोलो कि वहाँ पे एक्साइटमेंट, ऐसी चीज़ें क्या आप गिन पाओगे? तो आप ऐसी चीज़ें द क्वांटिटीज दैट आर नॉट मेजरेबल, जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, दैट विल बी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके? हैप्पीनेस, सैडनेस, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी दुकान, वहाँ के सामान की। देखिए, अगर सपोज मैं फिर वहीं पे आऊँ कि शक्कर और दूध। शक्कर मुझको दिखता है, फिजिकल बॉडी, उसके लिए क्या गिन पाऊंगा? उसका मास। तो क्या हुआ वो? उसका हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी। शक्कर बॉडी और मास उसकी फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये जब मास में गिनूंगा तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ शुगर। मास क्या है मेरा? ये मास होगा मेरा फिजिकल क्वांटिटी, शुगर रहेगा मेरा फिजिकल बॉडी, जिसको आप शॉर्ट में बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलते हो, ठीक है। तो देखिए, ये सपोज मेरा आता है वहां पे 5 किलो, हमने स्टार्टिंग में कहा था 5 नंबर रहेगा। लेकिन जब आप बस 5 नंबर बोलोगे तो उस इंसान को, सामने के आदमी को समझ नहीं आएगा कि आपको कितना एग्जैक्ट मेजर करना है। तो जब आप उस नंबर के साथ वहां पे एक रेफरेंस दोगे, आप जब उस नंबर के साथ एक रेफरेंस दोगे और रेफरेंस उस मेजरमेंट को पूरा करेगा, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा। तो द रेफरेंस यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ये आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिट। आपके एग्जांपल आएंगे मीटर, किलोग्राम, ठीक है, न्यूटन, डाइन, अर्ग, जूल, एटसेट्रा। ठीक है। जबकि हमने चैप्टर को रखा है वहां पे जेई, नीट और ओलंपियाड क्लासेस के लिए, तो उसके लिए हमें पॉइंट को बस वहां तक कंस्ट्रेन करेंगे। जिन लोगों को इसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे उनके लिए हम आपसे अलग से वीडियो बनाएं, स्टेट बोर्ड के हिसाब से या सीबीएसई हिसाब से, तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका आएगा, वो पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा, आपने एक बॉडी के लिए जब आप मेजरमेंट लोगे, फॉर एग्जांपल मुझे इस बोर्ड का लेंथ गिनना है। जब इस बोर्ड का मैं लेंथ गिनूंगा तो उस बोर्ड के लेंथ की कीमत
उस लेंथ की मेजरमेंट बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि उस बोर्ड का मास कितना है, उस बोर्ड का वॉल्यूम कितना है, उस बोर्ड का एरिया कितना है। मतलब जब लेंथ गिनूंगा वो लेंथ यूनिक रहेगी। वैसे मास, जब इस बोर्ड का मैं मास गिनूंगा तो मास यूनिक रहेगा। उस मास की कीमत उन अदर टर्म्स जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी इन पे डिपेंड नहीं करता। तो फिजिक्स में अपने पास बस ऐसी 7 क्वांटिटीज हैं जिनकी मेजरमेंट किसी और पे डिपेंड नहीं करती। तो आपका पहला पॉइंट आएगा फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, द क्वांटिटी who do not depend upon other quantities for their measurement. आप उनको बोलोगे बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अपने पास ऐसी बात 7 क्वांटिटीज वहां पे हैं। अपने पास ओनली 7 क्वांटिटीज हैं जिनको आप बेसिक या फंडामेंटल बोलोगे। उनमें से पहला आता है लेंथ, दूसरा आपका आएगा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां आपका आखिरी आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हमने बात की बेसिक क्वांटिटीज की। लेकिन सपोज मुझे इस बोर्ड का एरिया गिनना है। जब इस बोर्ड का एरिया मुझे गिनना होगा तब मुझे इस बोर्ड का लेंथ और ब्रेथ दोनों लगेंगे। मतलब इस बोर्ड का एरिया, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एरिया विल नीड 2 क्वांटिटीज फॉर द मेजरमेंट। यानी द क्वांटिटीज, नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा डिराइव्ड। द क्वांटिटीज they are called as derived quantities. For example देखिए, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, डेंसिटी एटसेट्रा। आप ऐसे बोल सकते हो कि वो 7 बेसिक क्वांटिटी छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास क्वांटिटीज हैं दे ऑल आर बीन डिराइव्ड। दे ऑल आर बीन डिराइव्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। पहला आपका आएगा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। सिंपल होगा, जैसे हमने कहा था कि बेसिक क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, आप उनको बोलोगे बेसिक क्वांटिटीज। वैसे आप यूनिट्स यूज्ड फॉर बेसिक क्वांटिटीज को बोलोगे बेसिक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप बात करो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, ये क्या आपके आएंगे बेसिक